क्लास 6th सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास NCERT नोट्स पाठ 1 क्या कब कहाँ और कैसे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाती हैं। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ऐसे सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोगों के आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। हमारे देश के लिए हम प्रियम, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत की पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजनों के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही सब संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। धन्यवाद।